अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 क्लास की उर्दू की किताब है और ये पीटीबी की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब है। आज हम इसे स्टार्ट से ही देखते हैं कि इसके स्टार्ट में क्या है और हमने इसको किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पे हम पहले जाएंगे सफ़ा नंबर 1 पे। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सबक है वो क्या है, आओ पढ़ना सीखें। यहाँ पे हमारे पास ये सफ़ा नंबर 1 है कि जिस बच्चे की किताब है उसने सारा आगे लिख रखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आओ पढ़ना सीखें, किस तरह से हमने पढ़ना है। यहाँ पे जो लिखा है ऊपर क्या लिखा है, हरूफ तहजी लिखें, हर हर्फ के साथ उसकी आधी शक्ल भी बनाएं। हमने जहाँ पे जो आपकी बुक होगी सामने आपके पास 3 क्लास की, तो सफ़ा नंबर 1 पे आपने ये देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने बड़ी भी लिख रखा है और यहाँ से यहाँ तक हमने, इस बच्चे ने तो बिल्कुल साथ साथ करके लिखा हुआ है, मगर हमने इसको क्या करना है कि सेपरेट करके लिखना है, खुला खुला करके लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। पहले हम पहला हर्फ लिखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे उसकी जो है आधी शक्ल लिखनी है। यहाँ पे हमने एक बोर्ड लिया हुआ है, हम बोर्ड के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने इसको किस तरह से लिखना है। ये हमारे पास बोर्ड है, यहाँ पे हमने डेट और डे मेंशन कर दिया। आज की उर्दू की बुक है, 3 क्लास है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, और पढ़ना सीखें। हरूफ तहज्जी और उसकी आदि अशकाल किस तरह से लिखी जाती हैं। हरूफ तहज्जी जैसा कि आप जानते हैं किस तरह से शुरू होता है, अलिफ से शुरू होता है। पहला हर्फ हमारे पास क्या होता है, अलिफ, अलिफ मद आ। यहाँ पे हमने हरूफ तहज्जी और उसकी आदि अशकाल लिखनी है। सबसे पहले अलिफ मद आ होता है, पहला हर्फ है ये हरूफ तहज्जी का। उसके बाद क्या है, अलिफ, अलिफ मद आ और अलिफ की कोई आदि शक्ल नहीं होती। इसके बाद क्या है, बे, हमने किस तरह लिखना, लाइन के ऊपर लिखना है, इसके नीचे नुक्ता आ जाएगा। बे की आधी शक्ल क्या होती है, ये इतना बस, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बे की आधी शक्ल। अलिफ, अलिफ मदा अलिफ बे, बे की आधी शक्ल। उसके बाद क्या है हमारे पास, पे, कौन सा हर्फ है हमारे पास, पे, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इसकी हमने आगे क्या लिखनी है, आधी शक्ल लिखनी है। ये इसकी आधी शक्ल होगी पे की। ये अलिफ, अलिफ मदा बे पे। उसके बाद हमारे पास कौन सा हर्फ आता है, ते। कौन सा हर्फ आता है हमारे पास रूफी तहजी में, ते। पे के बाद कौन सा होता है, ते। इसकी हमने फिर आधी शक्ल लिखनी है आगे। ये हमारे पास क्या हो गई, हर्फ की हमारे पास आधी शक्ल, ते, हर्फ की आधी शक्ल। इसके बाद क्या है, टे। इसके बाद क्या है, हर्फ हमारे पास है टे, ये इसके ऊपर छोटा तोय। इस तरह से ही हमने इसकी आधी शक्ल लिखनी है। ये हमारे पास क्या हो गया, टे, टे की आधी शक्ल, टे। इसके बाद हमारे पास हर्फ आता है से। कौन सा हर्फ आता है हमारे पास, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये से की पूरी शक्ल होगी और ये क्या हो गया इसका, ये इसकी हमारे पास हो गई आधी शक्ल। ये हमारे पास से की कौन सी हो गई, आधी शक्ल। इसके बाद हमने क्या लिखना है, अलिफ मदा और ये बे की सारी फैमिली जो हमारे पास है वो क्या है, बे पे ते टे से। ये हम इस चीज़ को समझेंगे तो ये जो चीज़ है बे से तक सिर्फ एक ही शक्ल में हमने लिखना है, एक ही शक्ल है इनकी। ये देखें हर हरूफ की एक शक्ल है। फ़र्क क्या है, नुक्तों का फ़र्क है, नुक्तों का फ़र्क है। यहाँ पे टे में छोटा तो है, किसी के नुक्ते 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, किसी के हमने नीचे लगाना है, किसी का हमने ऊपर लगाना है। सिर्फ बे का नीचे नुक्ता होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इसके बाद हमने क्या लिखना है, जीम। यहाँ पे भी जीम की पूरी फैमिली आएगी। यहाँ पे पहले हम पूरा जीम लिखेंगे। यहाँ पे ये जीम आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे जीम आ गया और इसकी हम जीम की आधी शक्ल जीम लाइन के ऊपर ही होगी। ये हमारे पास क्या हो गई, जीम की आधी शक्ल। ये हमारे पास क्या हो गई, जीम की आधी शक्ल। जीम के बाद के हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हर्फ ते। कौन सा हर्फ होता है, चे। चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं, सॉरी यहाँ पे नुक्ते जो हैं ये
हमारे पास हमने 2 नुक्ते ऊपर लगाने, तीसरा नुक्ता हमने नीचे लगाना है। यह ऐसे, ये हमारे पास चे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही चे की आधी शक्ल। ये हमारे पास हो गई चे की आधी शक्ल, 3 नुक्ते हो गए। इसके बाद हमने लिखना है हे। हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, ना ऊपर होता है ना कोई नीचे होता है, तो हे बिल्कुल खाली होता है। हे हर्फ की यहाँ पे ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ये हम आधी शक्ल लिखेंगे। ये हमारे पास हे की आधी शक्ल आ गई। इसके बाद होता है हे। हे के ऊपर एक नुक्ता होता है, इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास हे। हे हर्फ पूरा हो गया। और इसका हमने आधी शक्ल लिखनी है। किस तरह से लिखेंगे हम, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हे की आधी शक्ल हो गई। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल जिस तरह हमने बे का देखा था से तक, यहाँ जीम से लेकर खे तक बिल्कुल एक ही तरह से हर्फ लिखे हुए हैं। फ़र्क क्या है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। किसी के अंदर 1 नुक्ता है, किसी के अंदर 3 नुक्ते हैं, किसी के अंदर नुक्ता है और किसी के हमने ऊपर लिखने हैं लगाने नुक्ते। इनकी बनावट जो है बिल्कुल एक जैसी है, सेम एक जैसी है। इसके बाद हमारे पास आता है जी खे के बाद हमारे पास दाल की फैमिली होती है। दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे। इनकी कोई आदि शक्ल नहीं होती, इनको हमने पूरा ही लिखना होता है। यहाँ पे खे के बाद हमारे पास क्या है, दाल। ये लाइन के ऊपर लिखना है। दाल के बाद क्या है, डाल। और डाल के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, जाल। दाल, डाल, जाल, ये 3 हरूफ हैं। ये भी एक फैमिली होती है इनकी, दाल, डाल, जाल। ये देखें इनकी बनावट बिल्कुल एक जैसी है। फ़र्क क्या है कि डाल के ऊपर छोटा तोय है और जे के ऊपर एक नुक्ता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रे। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, रे। हमने रे को लिखना है, रे, रे, जे। इसके ऊपर छोटा तोय, रे, 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 जे। और ये भी पढ़ा जाता है इसको, और से भी पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखें, ये भी बिल्कुल सेम एक जैसे ही इनकी बनावट है लिखने की, मगर क्या है कि सिर्फ रे के ऊपर है छोटा तो जे के ऊपर नुक्ता है, से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे सीन। सीन की आधी शक्ल होती है। यहाँ पे सीन पूरा होगा, पहले लिखेंगे हम सीन, आधा लाइन के ऊपर आधा नीचे। इसके बाद हमने इसकी आधी शक्ल लिखनी है। आधी शक्ल कैसे लिखनी है, सीन के कितने सिर होते हैं, 3। ये हमेशा याद रखें कोई लफ्ज़ बनाते हुए, हमेशा सीन के कितने सिर होते हैं, सीन के 3 सिर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, सीन के बाद शीन। ये भी सीन की तरह ही लिखेंगे। फ़र्क ये है कि शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और इसकी आधी शक्ल के भी ऊपर हम 3 नुक्ते लिखेंगे। शीन की आधी शक्ल के ऊपर भी 3 नुक्ते लगाएंगे। उसके बाद क्या है, स्वाद। सीन, शीन, स्वाद। स्वाद का एक सिरा, सॉरी ये जो है स्वाद हमसे रॉन्ग हो गया है, हम इसे दोबारा लिखेंगे। स्वाद को हमने दोबारा लिखना है। स्वाद कैसे लिखते हैं, स्वाद ये ऐसे, ये खाली होता है हमेशा। यहाँ पे स्वाद की भी आधी शक्ल होती है, ये स्वाद। फिर यहाँ पे हमने लिखना है जुआद। ये जुआद है, इसकी जुआद की भी आधी शक्ल होती है, ये जुआद। ये याद रखें कि स्वाद और जुआद लफ्ज़ के अंदर जहाँ पर भी आएंगे, अगर हम लफ्ज़ की बनावट करते हैं, हम लफ्ज़ बना रहे हो तो स्वाद का सिरा होता है, जुआद का सिरा होता है, हमने एक सिरा उसमें लाजमी बनाना है। ये स्वाद जुआद हो गया। उसके बाद तोय है। अच्छा, ये भी देखें कि तोय और जोए, यहाँ पे हमने क्या लिखना है आगे, तोय, जोए। तोय की आधी शक्ल पूरी तोय ही होती है, जोए की भी आधी शक्ल पूरी तोय, जोए ही होती है। यहाँ पे देखें तोय, इसकी आधी शक्ल यही होगी। यहाँ पे तोय है, फिर ये जोए है। तोय, जोए बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है, सिर्फ जोए के ऊपर एक नुक्ता है। यहाँ पे इसके बाद है एन, गैन। तोय, जोए, एन, गैन। पहले हम लिखेंगे एन। ये क्या है हमारे पास, एन। यहाँ पे एन की आधी शक्ल क्या होगी, बस ऐसे ही हमने इसकी एन की आधी शक्ल बनानी है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये गैन, और गैन की शक्ल भी हमने ऐसे ही बनानी है। इसके ऊपर हमने नुक्ता लगा देना है। हमारे पास ये एन और गैन की आधी शक्ल हो गई।
इसके बाद हमारे पास आता है फे। फे होता है, फे को किस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास फे, यहाँ पे फे है, इस फे की आधी शक्ल होगी हमारे पास, ये हमारे पास फे की आधी शक्ल हो जाएगी। फे भी हमें ये फिल होता है अंदर से, ये फे, ये हमारे पास फे की आधी शक्ल। यहाँ पे ये याद रखें कि फ़े अगर हर्फ के अंदर कहीं लफ्ज़ के अंदर कोई कहीं पर भी फ़े आता है तो इसका कोई सिरा नहीं होता। फ़े का हम कोई सिरा नहीं बनाते। अगर लफ्ज़ के अंदर ये फ़े हर्फ आ रहा है तो इसका कोई सिरा नहीं होता। फ़े है, उसके बाद हमारे पास काफ है, काफ नुक्तों वाला, ये काफ के 2 नुक्ते और इसकी लिए आधी शक्ल, इसका भी कोई सिरा नहीं है। इसके बाद हमारे पास काफ आएगा लकीर वाला, ये काफ लकीर वाला, इसकी ये आधी शक्ल। इसके बाद हम गाफ लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया गाफ, इसके ऊपर 2 लकीरें होती हैं और इसके बाद ये हम यहाँ पे इसकी क्या लिखेंगे, आधी शक्ल लिखेंगे, काफ गाफ हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा लाम, लाम है ये लाम, और इसके बाद हमने इसकी आधी शक्ल लिखनी है लाम की। लाम की आधी शक्ल क्या होती है, वो बिल्कुल ये ऐसी होती है बस, लाम। इसके बाद हमारे पास क्या है, मीम है, यहाँ पे हमारे पास हर्फ क्या आ रहा है, मीम, मीम का ये दायरा फिल होता है, इसकी आधी शक्ल क्या होगी, बिल्कुल ये ऐसे बस, ये मीम की आधी शक्ल, लाम मीम। नून है, इसके बाद हमने क्या लिखना है, नून, नून के अंदर एक नुक्ता होता है, इसकी आधी शक्ल होगी ये, और ये इसका हम जो है यहाँ पे नुक्ता लगाएंगे, ये आधी शक्ल होगी मीम नून। इसके बाद हमारे पास वाव है, वाव की कोई आधी शक्ल नहीं होती। इसके बाद हमारे पास है हे, ये वाला हे होता है, इसकी भी कोई आधी शक्ल नहीं होती। ये हमारे पास हमज़ा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये छोटी है, इसकी आधी शक्ल क्या होती है, छोटी है की, इसकी आधी शक्ल ये होती है बस, इसके नीचे नुक्ते आ जाते हैं, छोटी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया बड़ी है, इनके नीचे हम नुक्ते लगा सकते हैं। इसकी आधी शक्ल भी बिल्कुल ऐसी होती है, ये बड़ी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, हरूफ तहज्जी हमने लिखे और उनकी हमने आधी अशकाल लिखे, हरूफ तहज्जी लिखी और हमने उसको क्या लिखी, हमने उसके साथ में आधी अशकाल लिखी हैं। हमारे पास ये हरूफ तहज्जी पूरा हो गया है। यहाँ पे देखें, हमने ये 3 क्लास का हमारा था पहला लेक्चर, पहले लेक्चर का पहला हिस्सा था, उसमें हमने लिखा आओ पढ़ना सीखें कि किस तरह से पढ़ा जाता है। हम यहाँ पे लिखना भी सीख सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। हमने यहाँ पे हरूफ तहज्जी लिखी, अलिफ मद्दा से छोटी ए तक उनकी आधी अशकाल लिखी। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उनकी शक्लें कैसे, आधी अशकाल इनकी कैसे लिखी जाती हैं, नुक्ते कैसे लगाए जाते हैं और इन हरूफ की बनावट जो है वो किस तरह से होती है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस काम का आपने क्या करना है कि आपने जो है इस काम को, इस हरूफ तहज्जी को और इनके आधी अशकाल को आपने अपनी कापी के ऊपर लिखना है, नोटबुक के ऊपर लिखना है और इनकी 2 बार प्रैक्टिस करनी है घर में। इनको आप लिखेंगे, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपको आधी अशकाल का पता चल जाएगा कि इनकी आधी अशकाल किस तरह से लिखी जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।